गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आ जाओ बेटा, हो गया? चलो जी, हाँ भाई, अभी मैं असाइनमेंट के लिए ही बैठ गया था। तो कोई नहीं, आपने रेस्ट कर दिया होगा तब तक, और आगे बढ़ाते बेटा, आज खत्म हो जाएगा एडवर्ब, एडवर्ब की कर लेंगे हम फिर प्रैक्टिस। कहाँ गया हमारा? अरे पीडीएफ कहाँ गई भाई? किसी अंदर, ये बाहर थी, इसके अंदर डाल दी इसे। देखो जी, भाई कल हमने एवरीडे और एवरीडे फॉरएवर और फॉरएवर में डिफरेंस देखा, मतलब हम ऐसे एडवर्ब कर रहे थे जिनके मीनिंग में या जिनकी चीजों में डिफरेंस है। ठीक है, आ जाओ आप सभी। ठीक है, आज नया नया सब्जेक्ट क्या नया लग गया बेटा? क्या लग गया चुटकू? किया जी। चलो देखो, अब बेटा एक लेट होता है और एक लेटली होता है। अब आपको पता है लेट एडवर्ब भी होता है और लेट एडजेक्टिव भी होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि केम लेट, वो देरी से आया था, तो लेट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। लेट कवर्स नहीं बोलते थे, लेट आने वाले। ठीक है, को सजा मिलेगी, लेट कवर्स है। तो आप जब बोलते हो तो कवर्स क्या हो गया? वेरी गुड। तो कवर्स क्या हो गया बेटा? आपने नाउन और नाउन से पहले वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई बेटा। चलो फिर आगे देखते हैं। लेटली क्या हो गया? मैंने बोला था आई हैव नॉट सीन माय फ्रेंड लेटली। हाल फिलहाल में मैंने अपने दोस्त को नहीं देखा है। हाल फिलहाल में मैंने अपने दोस्त को नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट सीन माय फ्रेंड लेटली। हाल फिलहाल में मैंने अपने दोस्त को नहीं देखा है, तो लेटली का मतलब हो गया बेटा रिसेंटली। ठीक है, रिसेंटली। तो ये चीज है, तो लेटली हमेशा याद रखिए, रिसेंटली मीनिंग देता है, और ये चीज मैंने आपको टेंस में भी बताई थी मेरे भाई। ये चीज मैंने आपको टेंस में भी बताई थी। ठीक है, दूसरा एक होता है बेटा लाउड, आप यूज करते हो ना, लाउड या लाउड तो चलो एडजेक्टिव हो गया, लाउडली आपने एडवर्ब, और आप एक यूज करते हैं अलाउड। अलाउड होता है सुनने लायक, मतलब यार थोड़ा सा तो अलाउड बोले ताकि मुझे सुन जाए। ठीक है, और ये होता है जोर से, मतलब ये तो शोर शराबा हो गया, जोर से। ठीक है, जोर से। वेरी गुड। तो मैंने बोल दिया प्लीज स्पीक अलाउड या प्लीज स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर यू, आई कांट हियर यू, मैं आपको सुन नहीं पा रहा, तो प्लीज स्पीक लाउडली, जोर जोर के बोलना चालू कर दो। नहीं बेटा, अलाउड मतलब सुनने लायक आवाज में बोल, प्लीज स्पीक अलाउड। ये नहीं बोलो ना किसी को प्लीज स्पीक लाउडली, जोर जोर के बोल दो, गलत हो जाएगा। जोर जोर के बोल दो, तो जोर जोर के नहीं, अलाउड वहां सुनने लायक। ठीक है, चलो, क्योंकि लाउडली तो नेगेटिव कहीं ना कहीं सेंस होगा, जैसे द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइस, द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, लाउडली, द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइस लाउडली, स्टूडेंट्स बहुत लाउडली आवाज कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइस लाउडली, ऐसे आप यूज करते हो। ठीक है बच्चे, चलो भाई साहब, ये डन हुआ। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो कॉन्सेप्ट ये बेटा कि जब कभी भी आप एक्शन वर्ब्स की जिक्र करते हैं, वो वर्ब जो एक्शन को मेंशन करती हैं, जिन्हें हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं, उनके लिए आप एडवर्ब यूज करते हो बेटा। लेकिन जो लिंकिंग वर्ब होती है, वो क्या करती हैं? अपने आए पहले सब्जेक्ट को लिंक करती हैं, इसलिए वो अपने बाद एडजेक्टिव लेती है एडवर्ब नहीं। इस पर बेस्ड भी एरर बन जाता है। ठीक है, इस पर बेस्ड भी एरर बन जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बोल दिया, इफ यू इफ यू रिमेन सीरियस या इफ यू रिमेन सीरियसली यू विल सक्सीड। अगर आप सीरियस रहते हो तो आप सफल हो जाओगे। अगर आप सीरियस रहते हो तो आप सफल हो जाओगे। क्या बोलोगे बेटा? इफ यू रिमेन, अगर आप रहते हो, आपको रहना है दोस्त, आपको रहना है तो आप सीरियस रहते हैं, सीरियसली नहीं। इफ यू रिमेन सीरियस यू विल सक्सीड, अगर आप सीरियस रहते हो तो आप सफल हो जाओगे। आगे सुनो बंधु, इसी में मैं कह दूं इफ यू वर्क, अगर आप काम करते हो, इफ यू वर्क सीरियस या इफ यू वर्क सीरियसली यू विल सक्सीड, अगर आप काम करते हो सीरियसली तो आप सक्सीड हो जाओगे, सफल हो जाओगे। बेटा अब क्या आ जाएगा? सीरियसली, क्योंकि ये क्या है? एक्शन। और वो क्या था बेटा? लिंकिंग वर्ब। तो ये फर्क है, इस पर बेस भी कई बार पेपर में एरर पूछ लेगा, इस पर बेस भी पेपर में कई बार एरर पूछ लेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाओ, जैसे मैंने यूज किया बेटा, आई आई मेड माई फ्रेंड हैप्पी, मैंने अपने दोस्त को खुश कर दिया था, या मैंने अपने दोस्त को हैप्पीली कर दिया था। हैप्पीली तो नहीं करोगे क्योंकि फ्रेंड का एडजेक्टिव है, तो क्या आ जाएगा बेटा? आई मेड माई फ्रेंड हैप्पी, मैंने अपने दोस्त को खुश कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ये तो दोस्त को खुश करना, ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोल बेटा आई मेड द डिश, मैंने वो डिश बनाई थी, उस डिश को खुश कर दिया था, नहीं, मैंने वो डिश खुशी खुशी बनाई थी। तो बेटा इसमें अब ये जो मेड है एक्शन को दिखाने की कोशिश करने लग गया, अब ये डिश का एडजेक्टिव थोड़ी ना बनेगा, तो मैंने वो डिश खुशी खुशी बनाई थी, इसलिए बेटा आई मेड माई फ्रेंड हैप्पी और आई मेड द डिश हैप्पीली। ठीक है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि किस तरीके से आप वो आंसर देने लग रहे हो तभी बात बनेगी, किस तरीके से आप वो आंसर देने लग रहे हो तब बात बनेगी। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा देखो, अगर मैं कह दूं ही आंसर्ड द क्वेश्चन रॉन्ग, उसने उस क्वेश्चन का आंसर किया गलत, इसका मतलब सही बात बताओ बेटा, राइट आंसर क्या था? सपोज करो राइट आंसर रहा हो बी, और उस पागल ने क्या मार्क कर दिया हो सी, तो क्या हो जाएगा? ही आंसर्ड द क्वेश्चन रॉन्ग। ठीक है, अगर मैं ये कहूं ही आंसर्ड द क्वेश्चन रॉन्गली, ही आंसर्ड द क्वेश्चन रॉन्गली, मतलब गलत तरीके से उसने, ये हो गया बेटा मैनर, गलत तरीके से आंसर किया। गलत मतलब आंसर सही था, तरीका गलत था। आंसर सही था, ठीक है, मैनर गलत था। मैनर क्या होता है बेटा? तरीका। मैनर मैनर गलत था। जैसे पहले के टाइम में नहीं होता, एक सर्कल होता है, हाँ, आपने इसे कैसे कर दिया, ये आपने आंसर तो सही था, सपोज ये आंसर तो सही था, ये बी ऑप्शन था, आंसर तो सही था, राइट आंसर बी था, बी आंसर तो मार्क किया आपने, लेकिन बेटा जो बी आंसर आपने मार्क किया ना, उसमें गड़बड़ क्या कर दिया आपने? यूं कर दिया जबकि वो सारा सर्कल गलत। तो इसलिए चीजों को देखना है कि दोनों के दोनों सही है, बट दोनों का मतलब अलग है। तो बेटा एक्शन जब आए तो एडवर्ब, और जब लिंकिंग वर्ब की तरह एडजेक्टिव आए तो आप वहां कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव देंगे, है ना?
लिंकिंग वर्ब कहाँ पहचाने कैसे? हाँ पहचानेंगे बेटा, आराम से पहचानेंगे, पहचान आराम से पहचान, कोई दिक्कत नहीं। लिंकिंग वर्ब में पढ़ चुके हैं, लिंकिंग वर्ब पहचान कैसे? बहुत बढ़िया सर, क्या क्वेश्चन पूछा सर आपने, सही आ गया। बढ़िया क्वेश्चन। लास्ट वाले में बेटा, लास्ट वाले में मैंने कहा उसने गलत आंसर कर दिया, ही आंसर द क्वेश्चन रॉन्ग। उसने आंसर को, ही आंसर द क्वेश्चन रॉन्गली, उसने आंसर को गलत तरीके से दे दिया, तरीका गलत था, आंसर सही। ये तरीका थोड़ा आंसर देने का, जब आप सर्कल करते हैं तो उसका पूरा यूं फिल करते हैं ना, याद होगा आपको, यूं कहते थे, वरना कंप्यूटर उसको रीड नहीं करता। ठीक है जी, ये होता है। ठीक है जी, आइए मेरे दोस्त, एक छोटी सी चीज है, वो होती है मेरे भाई नन टू और ओनली टू। नन टू, ये क्लास लीडर, ओनली टू, पता है दोनों में क्या फर्क है? नन टू मतलब ज्यादा नहीं, नॉट सो मच, नॉट सो मच, ज्यादा नहीं। ओनली टू का मतलब होता है वेरी बहुत, ओनली टू का मतलब होता है वेरी बहुत। ठीक है, वेरी बहुत। अब मैंने बोला यार उतनी खूबसूरत तो वो नहीं है शीज, ठीक है, शी इज ओनली टू या शी इज नन टू ब्यूटीफुल, सो शी कैन नॉट बी सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट नहीं की जा सकती। अब एक बात बताओ बेटा, शी कैन नॉट बी सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट नहीं की जा सकती। जो वो सिलेक्ट की नहीं जा सकती तो आप क्या बोलोगे? वो बहुत खूबसूरत है या वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है? क्या बोलोगे बेटा? मैं सपोज कोई मॉडल सिलेक्ट कर रहे हैं, लोगों ने बोला वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो वो सिलेक्ट नहीं की जा सकती, वो ज्यादा खूबसूरत है वो सिलेक्ट की जा सकती है, आप क्या बोलोगे? बहुत ही बढ़िया, तो आप बोलोगे शी इज क्या, नन टू या ओनली टू? टी डबल एक ही लगाया, ज्यादा नहीं तो बेटा फिर नन टू आ गया, ओनली टू कर दिया, ओनली टू वेरी कम मीनिंग देता है, ओनली टू वेरी कम मीनिंग देता है, तो ये कट जाएगा और यहां पर आप ये चीज यूज कर लोगे। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छे। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मैं कराता हूं, एवर और नेवर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पेपर में कई दफा पूछा जाता है और बेटा अच्छे लेवल पे पूछा जाता है, पेपर में कई दफा पूछा जाता है और अच्छे लेवल पे पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे लेवल पे उसको वो पूछकर रह जाता, अच्छे लेवल पे पूछा जाता है। तो एक बार उसको जरा देखते हैं किस तरीके से आपने उस क्वेश्चन को बनाना। ठीक है बंधु, देखें यूज ऑफ नेवर एवर। देखो बेटा, पहले अगर नेवर की बात करें तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, मतलब पास्ट में भी आपकी जीरो फ्रीक्वेंसी थी और प्रेजेंट में भी आपकी जीरो फ्रीक्वेंसी है। पास्ट में भी कोई काम आपने नहीं किया और प्रेजेंट में भी कोई काम आपने नहीं किया, तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों में क्या हो गया भाई साहब? नहीं नहीं के सेंस आ गया, दोनों में क्या हो गया? नहीं नहीं के सेंस आ गया, जीरो और जीरो। बेटा एक होता है हमारे पास नेवर और बिफोर। नेवर बिफोर का मतलब आज से पहले कभी नहीं, तो पास्ट में वो कोई भी चीज जीरो फ्रीक्वेंसी पे थी और प्रेजेंट में वो चीज एक फ्रीक्वेंसी पे हो गई, ये होता है बेटा नेवर बिफोर। ठीक है, तो नेवर और नेवर बिफोर में ये फर्क होता है। और साथ साथ अगर मैं नॉट की भी जिक्र करूं ना बेटा, नॉट भी अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब होती है जो मना करती है, नहीं तो नहीं, नकारती किसी चीज को, तुम आगे थे मैं मान गया था। ठीक है, तो ये तीनों चीजों का मुझे आपको एग्जांपल सेट करना है, पहले इसका देखते हैं। जैसे बेटा अगर मैं ये कहता हूं आई हैव नेवर, ठीक है, आई हैव नेवर मेट हिम, मैं उससे कभी भी नहीं मिला, तो उसकी और आपकी मुलाकात क्या है बेटा? जीरो। ठीक है, अब अगर कोई बंदा ये बोल दे आई हैव नेवर मेट यू हियर, आई हैव नेवर मेट यू हियर, मैं आपसे यहां कभी भी नहीं मिला, मैं आपसे यहां कभी भी नहीं मिला, भाई तुम खड़े हियर हो, यू कौन होता है बेटा? लिसनर, तुम उससे बात कर रहे हो, कहां खड़े हो? हियर, यहां खड़े होके, और क्या करोगे? तुमसे यहां कभी नहीं मिला, यहां कभी नहीं मिला, ये पागला मिल तो लिया, तो तुझे क्या कहना चाहिए था पेपर में? आई हैव नेवर मेट यू, आई हैव नेवर मेट यू हियर बिफोर, मैं आज से पहले तुमसे यहां कभी नहीं मिला, आई हैव नेवर मेट यू हियर बिफोर। वेरी गुड, ये चीज आपके दिमाग में बैठनी है बेटा। ये तीसरा एग्जांपल मान लो, छोड़ देखो बेटा, तो नेवर बिफोर की पावर आपको समझ आ गई होगी, नेवर बिफोर की पावर आपको समझ आ गई होगी। सो नेवर मतलब कभी भी नहीं और नेवर बिफोर का मतलब है मेरे बच्चे आज से पहले कभी नहीं, आज तो वो काम हो गया। आगे सुनिएगा, अगर मैं इस चीज को संभालूं तो बेटा नोट हो, देखो जैसे मैंने बोल दिया आई नेवर रिमेंबर, ठीक है, हैविंग मेट हर, ठीक है, इन दिल्ली, मुझे कभी भी याद नहीं था, आई नेवर रिमेंबर हैविंग मेट हर इन दिल्ली। एक बात मैं ये बोलूं और एक बात मैं ये बोलूं, आई नेवर मेट हर, एक बात, आई नेवर, मैं उससे कभी भी नहीं मिला था, तो आपकी उसकी मुलाकात क्या हुई बेटा? जीरो बार। आई नेवर मेट हर, मैं उससे कभी भी नहीं मिला था, तो आपकी उसकी मुलाकात हुई जीरो टाइम्स। लेकिन तुम यहां कह रहे हो आई नेवर रिमेंबर हैविंग मेट हर, आई नेवर रिमेंबर, ठीक है, या आई नेवर रिमेंबर्ड, ईडी लगा बेटा, ये था, ये सीरियस कह रहे हो, आई नेवर रिमेंबर्ड हैविंग मेट हर, मुझे उससे कभी भी याद नहीं था उससे मिलना दिल्ली में। अरे पागल है, जिस पल मुलाकात हुई होगी उस पल तक तो याद होगा, थोड़ी बाद में भी याद होगा, याद नहीं आया होगा, याद नहीं आया, उससे मिला, याद नहीं आया, तो बात ठीक है, लेकिन मुझे कभी याद ही नहीं था, कैसे कभी याद नहीं हो जाएगा? मुलाकात हुई होगी तब तो याद रहा होगा भाई साहब, जीरो फ्रीक्वेंसी कैसे हो सकती है याद रहने की? इंपॉसिबल है, जो बोले होगे तब तो याद होगा, इलॉजिकल है। तो बेटा पेपर में ही रहता है आपको, आई डिड नॉट रिमेंबर करना, मुझे याद नहीं था, अरे उससे मिला मुझे याद नहीं था, आई डिड नॉट रिमेंबर कि भाई मुलाकात, अरे यार याद नहीं आता मुझे, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं, ये मत बोलो बेटा आई नेवर रिमेंबर, मैं कभी याद नहीं रखता उससे मिलना। जब तुम उससे मिलना कभी याद ही नहीं रखते और तुम्हें ये याद है कि तुमसे मिलना नहीं याद रखते, तो तुम्हें उससे मिलना याद ही है, कोई भी चीज तुम ऐसे बोल नहीं सकते ना, मैं कभी याद नहीं रखता उसका नाम, कहते किसका कहता उसका समझ रहे हो? प्यार में हो छोटे, तो अगर ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ तो बेटा नॉट मतलब नकार दो, ये मत तुम बोलो ना फ्रीक्वेंसी जीरो है कि नहीं बाबू? आओ जी बंधु, हो गया कॉपी? मुलाकात पे महसूस यही होता, गाना याद गया, चलो सर आगे देखते हैं।
भैया बड़ा स्मूथ चीजें समझो आप लोग। तो ये नेवर नेवर बिफोर और नॉट में डिफरेंस हो गया। अब एवर भाई साहब से मुलाकात कर लेते हैं। एवर का क्या हाल है देखो ना, अगर हम एवर की बात करते हैं तो एवर बंधु में ऐसा लगता है इसे एन छीन लिया हो जैसे, है ना। इसमें होता है कभी कभी, और एक साथ साथ ना एक सेंस आती है अननोन टाइप की। कभी प्यार हुआ है तुम्हें? अब मैंने बोला बेटा बताओ कभी प्यार हुआ है कभी, जान तो मैं पूछा तो बेटा इसलिए क्या होता है कि आप जब इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, हाँ, और आप क्या दे रहे हैं, ओनली इन्फॉर्मेशन, आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ओनली इन्फॉर्मेशन, आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हाँ, तो बेटा एवर वहां पता है क्या करेगा, नॉनसेंस। हर मुलाकात पे महसूस यही होता, ठीक है। कैसे देखो, मैंने बोला आई हैव एवर बीन टू आगरा, इसका मतलब आपका दिमाग चल चुका है, आपको ठीक कराना पड़ेगा, इलाज की जरूरत, इलाज की जरूरत। कैसे, आई हैव एवर बीन टू आगरा, पापा मैं कभी आगरा गया। पापा कह रहे हैं पूछ रहा बता रहा है तो चीज होगी, तो आई हैव एवर बीन टू आगरा, मैं कभी भी आगरा गया। गलत नहीं रहेगा, गलत नहीं रहेगा। अननोन मेक सेंस होती है, मतलब नहीं पता तो बता क्या रहेगा, गलत हो जाएगा बेटा। आप ये बोल रहे हैं नेवर बीन टू आगरा, मैं कभी भी आगरा नहीं गया, मैं कभी भी आगरा नहीं गया, ठीक है। अच्छा नॉट एवर भी लिख सकते हो, नॉट एवर लिख सकते हो, आई हैव नॉट एवर बीन टू आगरा। अब कोई बच्चों नॉट एवर करो सर हमको तो जच ही नहीं रहा है, मैं डंडा बनाते हैं तो मुर्गा बन जा, मैं जचा दूंगा डंडा, जैसे ये भी जचेगा, जचेगा। मैं दोस्त अजीब लगती है कोई भी चीज जब आप उसे पहली बार पढ़ते हो देखते हैं, ठीक है। फिर बाद में से आप कंफर्टेबल होते हैं, मैं बार-बार उसको बोला तो नॉट एवर गलत नहीं है मेरे बच्चे, ये सही होता है, नेवर भी सही होता है। मजा आ रहा है आगे सुनिए, इसका मतलब मेरे बच्चे अफर्मेटिव सेंटेंस में एवर यूज नहीं होगा। दूसरा नेगेटिव में अरे यूज कर का ही यूज नहीं कर रहे हो नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो आप यूज करो नेगेटिव सेंटेंस में, आप नॉट एवर यूज कर लो या नेवर यूज कर लो, मतलब आप नॉट एवर भी यूज कर सकते हैं बेटा, या आप नेवर भी यूज कर सकते हो। ये चीज मैंने ऊपर एग्जांपल लिखवाई दिया, आप यूज कर लो। इंटेरोगेटिव में एरर आ जाए तो सर, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें मेरे दोस्त, और आपका वहां पर मन है, वहां पर आपका मन हो रहा है एवर यूज करने का, बिंदास कीजिए बेटा, बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं कैसे। जैसे मैंने बोला हैव दे बीन टू मुंबई, क्या वो मुंबई गए हैं? क्या वो मुंबई गए हैं? हैव दे बीन टू मुंबई, क्या वो मुंबई कभी भी गए हैं? हैव दे एवर बीन टू मुंबई, बिल्कुल सही। आप क्वेश्चन पूछो, अननोन है भाई तो बात पूछो, अननोन है तो पूछ सकते हो बेटा, हैव यू एवर बीन देयर। अच्छा अगर मैं ये पूछूं हैव यू एवर बीन हियर बिफोर, हैव यू एवर बीन हियर बिफोर, क्या तुम आज से पहले भी यहाँ कभी आए हो? बेटा बिफोर लगा देना, अगर हटा दोगे तो मैं पूछना क्या तुम कभी भी यहाँ आए हो? अभी खड़ा तो तेरे सामने तो एवर बिफोर होता है बेटा, तो ये भी ध्यान रखना, एवर बिफोर यहाँ आना जरूरी था। अगर बिफोर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है जी। डेली क्लास कर दो बेटा, 2 क्लास तो गिनती की कह रहे हो तुम, सुबह पढ़ लेते हो 1 घंटा 15 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटा मैक्सिमम, इसमें पढ़ लेते हो 45 मिनट के करीब, 45 मिनट के करीब इस क्लास में पढ़ लेते हो बेटा, और 1 घंटा 15 मिनट उस क्लास में पढ़ लेते हो, ठीक है। तो आप ये लगाओ 2 घंटे आप दिन में इंग्लिश पढ़ रहे हो, इतनी तो बनती है मेरे बच्चे, इतनी तो बनती है। अभी बता रहा था मैं सुबह प्रेपरेशन में क्या कि सीरियस रैंक 2 मिलने आते बेटा, कल बड़ी खुशी हुई, कल से तो और ज्यादा सीरियस हो गया असाइनमेंट बनाने में, ठीक है। पॉजिटिव लोगों से मिलते तो पॉजिटिविटी आएगी ना, बच्चा जब सिलेक्शन लेके आता है ना और कहता है सर आपसे पढ़ा था और सिलेक्ट हो गया सर, भाई साहब अलग ही खुशी होती है, वो हिम्मत देती है आगे काम करने की, ठीक है सर। तो बेटा अभी तेरे लिए तो है, बाकी जो बच्चे मेंस का भी बैच ले रखा है जिन्होंने, या शाम को भी प्रैक्टिस क्लास होती तो है, तो बेटा वो भी तो बच्चा ले रहा है, यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास भी होती है। मैं तो भाई साहब अपने बच्चों को छोड़ूंगा नहीं, भूख है सर, सिलेक्शन मानता है बेटा, हर महीने हजारों एडमिशन होते हैं भगवान के जैसे बैचेस। अब हम घर घर जाके तो नहीं कहते ना कैरियर पे बैच आ रहा है, ले लो, आप लोगों को तो बताते हैं, आप लोग तो दूसरे बच्चों को बोलते हो ना सर का बैच आ रहा है ले, कब बोलते होगे जब आप दिल से मेरी रिस्पेक्ट करते हो, आप दिल से मेरी रिस्पेक्ट कब करोगे जब मैं आपको काम करके दूंगा, ठीक है, जब मैं आपको काम करके दूंगा। तो मेरे बच्चे अब बच्चा कह रहा है सर 2 आपकी क्लास होगी, 2 मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, जीएस हो गया, 2 और 4 5 और 6, तो करीब आप लगाओ 8 से 9 घंटे कोचिंग करते हो, तो 8 से 9 घंटे कोचिंग करते हो, बिल्कुल मेरे बच्चे आपके साथ आपका भाई खड़ा है, सुबह 8 बजे से खड़ा है, शाम को 7 बजे होते हैं, तो 7 से 7 11 घंटे हो गए, और बीच में जो टाइम मिलता है ना वॉशरूम चले गए, ठीक है, बस खाना भी भाग भाग के खा लिया, जो बीच में गैप मिल गया 45 मिनट का 1 घंटे का बैठ के कंटेंट पे काम कर लिया, फिर आपको घर जाओ फिर कंटेंट पे काम करो, ठीक है। ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, तो मैं भी आपसे दूर नहीं हूं, मैं भी आप जैसे ही हूं, आपकी तरह ही मेहनत कर रहा हूं, तो मैं तुम्हारे सहारे खड़ा हूं, तो मेरे सहारे खड़े हो, ठीक है कि सर भी पढ़ा रहे हैं तो हम भी पढ़ लेते हैं। आप ऐसा सोच लो, मैं कह रहा हूं यार बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ा लेता हूं, थोड़े दिन तक यूट्यूब पे मजबूरी में तो क्लास ले रहा हूं, क्योंकि बच्चा पैसा फिर सीधा सीधा टोकने लग जाता है, सर यूट्यूब पे ध्यान ही नहीं पढ़ाती हूं मैं तो बिल्कुल भी, अब मेंस का बैच मिला तो मैं नहीं कराऊंगी, मेंस वाली प्रैक्टिस तो उसमें भी करानी पड़ेगी, ठीक है। चलो तो जितनी भी जो भी क्लासेस आपकी बन रही हैं, जितनी भी बन रही है बेटा वो करनी पड़ेगी, मजबूरी है, 1 साल है पिछना पड़ेगा, सजा मानो, ठीक है, या प्रसाद मानो वो आपका माने सर, ठीक है बच्चे। चलिए तीसरा पॉइंट देखा, चौथे पे आ जाए, सब मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहा है वो जी ऐश्वर्या की जिंदगी जो नहीं कर रहा है, अब अगली बात ध्यान से सुनेगा, अगली बात ध्यान से सुनेगा, फोर्थ एग्जांपल में बात कर लेता हूं, क्या होता है एवर, टू एम्फसाइजिंग वे, एवर को एम्फसाइजिंग वे में आप जब यूज करते हो ना बेटा, आप इसे अफर्मेटिव में भी यूज कर लेते हो मेरे दोस्त, आप इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज कर लेते हो, अगर इसे आप एम्फसाइजिंग वे में यूज कर रहे हो, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, आपने बोला भाई साहब मजा आ गया यार, दिस इज द बेस्ट फूड आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ, आपने कितनी बार डायलॉग सुना होगा, ठीक है, दिस इज द बेस्ट डिश, दिस इज द बेस्ट डिश, ठीक है, या दिस इज द बेस्ट फूड, हाँ आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ, आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ, कहता है मैंने लाइफ में कभी भी खाना खाया भाई साहब ये बेस्ट है, आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ, एवर हैड, ये हैव हैड क्यों आ गया बेटा, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, so this is the best food I have ever had in my life, this is the best food I have ever had in my life, तो ये बेस्ट खाना है मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया, this is the best food I have ever had in my life, ये चीज बन जाती है, ठीक है सर। तो ये एवर होता है, तो अगर डायरेक्ट भी आप ये देख लोगे ना भाई कि चलो एवर है सर, ठीक है, तो वो उसमें यूज नहीं होगा, बट कैसे होगा आपको बताना चाहिए, होगा कैसे यूज होगा आपको बताना चाहिए। एवर को इंग्लिश में बोले तो क्या मीनिंग होना चाहिए, एट एनी टाइम, एवर कभी भी मतलब क्या होता है एट एनी टाइम, ठीक है। जैसे डू यू एवर ड्रीम अबाउट विनिंग द लॉटरी, कभी भी तुम सपना देखते हो लॉटरी जीतने का, कभी भी एट एनी टाइम, इसको अगर मैंने लिखा था ना ऐसे लिख सकते हो, इसमें इंग्लिश में एट एनी टाइम, एवर एट एनी टाइम, किसी भी वक्त किसी भी समय किसी भी पल कभी भी, हिंदी में कभी भी हो गया, ठीक है। डन, तुमने बोल दिया डू यू एवर ड्रीम,
ठीक है, कभी भी आप ये सपना देखते हो, डू यू एवर ड्रीम अबाउट विनिंग, ठीक है, द लॉटरी? तो यार एट एनी टाइम, कभी भी, ठीक है। ये भगवान, ठीक है। अब अगर आई फील वेरी कोल्ड, आई फील एवर सो कोल्ड, मतलब ऐसा बहुत ही ज्यादा महसूस करना ठंडा, तभी। बट ये स्पोकन में यूज किया जाता है, इसमें लिख पा नहीं रहा, बच्चा कह रहा है कि एवर सो होता है, बट वो स्पोकन में यूज होता है, इसमें नहीं, ठीक है। चलो, तो फाइनली मेरे बच्चे आपका एडवर्ब हुआ खत्म, अब तो इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कल करेंगे, फिर आपकी कुछ कल तक एक ही क्लास हुआ करेगी, वैसे कुछ हो जाओ ठीक है। तो फाइनली एडवर्ब हुआ खत्म, मस्ती मारो मस्ती मारो, कल मस्ती मत मारो, एडवर्ब प्रैक्टिस कर लेना, मतलब सॉरी रिवीजन कर लेना, कल हम एडवर्ब की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नो नोट में क्या डिफरेंस बेटा, नो जो होता है ना वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होती है, ठीक है। जैसे आर यू कमिंग, नो आई एम नॉट कमिंग, ठीक है। और नो डेटर्मिनर भी होता है, इसे बोलते हैं ना नो बॉय नो बॉयज। नोट एडवर्ब होती है जो नेगेट करने की आती है, किसी बात को नकारने की आती है, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं नहीं जा रहा, ठीक है। चलिए कम करो, इसको लिख लो, ठीक है। या वैसे ही आपको समझ आ जाएगा जिसको जरूरत पड़े लिखने की। तो नो जो होता है एडवर्ब भी होता है, और जो नो होता है वो डेटर्मिनर भी होता है। वेरी गुड, नोट खाली एडवर्ब होता है। अब नो बॉय नो स्टूडेंट्स, ठीक है, आप बोलते हो तो बेटा नो वहां डेटर्मिनर, नोट अपना एडवर्ब होता है जो मना करता है, नकारता है किसी बात, ठीक है। वेरी गुड। फिर आप जब नो की बात करते हैं एडवर्ब में, तो वो ये भी मना करने के लिए यस और नो, यस नो वाले में जो नो होता है वो एडवर्ब की तरह यूज होता है, नो आई एम नॉट कमिंग, नो आई एम नॉट कमिंग, नहीं मैं नहीं आ रहा, ऐसे यूज होता है, ठीक है, ऐसे यूज होता है। तो ये चीजें होती हैं मेरे बच्चे। चलो तो एक छोटी सी क्लास की समाप्ति करते हैं, अपना रिवीजन कर लीजिएगा फुल ऑन एडवर्ब, और कल फिर हम एडवर्ब की प्रैक्टिस करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। चलो।